प्रताप सिंह बारठ के बारे में जाने। शानदार क्रांतिकारी रहे। इनका जन्म 1893 में हुआ है। जन्म 1893 में हुआ है। कवि राजा श्यामल दास की हवेली में, कवि राजा श्यामल दास की हवेली में इनके जो पिता थे, इनके जो पिता थे, उन पिताओं की बात करें दोस्तों, इनके जो पिता थे केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ कौन थे? केसरी सिंह बारठ। इनकी जो माता थी वो थी माणिक देवी। इनकी माता कौन थी दोस्तों? माणिक देवी। जन्म 1893 में हुआ है और कवि राजा श्यामल दास की हवेली में हुआ है। इनके पिता केसरी सिंह बारठ थे, माता थी माणिक देवी। और इसके अलावा भी मैं आपको बात कर लूं दोस्तों, इनको गिरफ्तार किया गया बनारस षड्यंत्र केस में। बनारस षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार किया गया दोस्तों, बनारस षड्यंत्र केस में। अनिल कुमार, राम राम भाई, इनको गिरफ्तार किया बनारस षड्यंत्र केस में और इनको बरेली जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल में रखा गया। इनको रखा गया कहां पर दोस्तों? बरेली जेल में। इनको बरेली जेल में रखा गया। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब बरेली जेल में रखा गया तो सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने आधुनिक अत्याचारों से जेल में इनकी क्या हो जाती है? इनका एक वाक्य बड़ा फेमस है, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये वाक्य था किसका दोस्तों? ये वाक्य था, बिल्कुल, ये वाक्य था किसका दोस्तों? प्रताप सिंह बारठ का। याद रखना, एक व्यक्ति हुआ था, एक अंग्रेज हुआ था, सर चार्ल्स क्लीवलैंड। सर चार्ल्स क्लीवलैंड। राम कुमार जी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व चल रहा है, आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो खोलकर। दोस्तों, प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 में वीर राजा श्यामल दास की हवेली में हुआ है। पिता केसरी सिंह बारठ थे, माता माणिक देवी थी। इनको बनारस षड्यंत्र केस में जोधपुर के आसा नाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है। इनको बरेली जेल में रखा जाता है और बिल्कुल दोस्तों, सर क्लीवलैंड के अत्याचारों से इनकी जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है बरेली जेल में 1918 में। जब मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु से पहले ये कहते हैं कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे दोस्तों अपन गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा की मैं बात कर लूं दोस्तों, राव गोपाल सिंह जो खरवा थे, इनका जन्म
गोपाल सिंह खरवा का जन्म 1873 में 1873 में मेवाड़ रियासत के खरवा ठिकाने में हुआ। खरवा अजमेर में जन्म 1873 में खरवा। दोस्तों 1873 में खरवा अजमेर में था और इनको कहा जाता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक। सशस्त्र क्रांति का जनक इनको कहा जाता है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक। अनिल आप कॉल कर लें जब बात करेंगे अपन। इधर देखें, राव गोपाल सिंह खरवा 18। आपको मैंने जब विजय सिंह पथिक बताया था तो वहां भी जिक्र किया होगा, नहीं तो बिजौलिया किसान आंदोलन में मैंने जिक्र किया था कि राव गोपाल सिंह खरवा के साथ क्रांति करने की योजना बना रहे थे विजय सिंह पथिक। वहां पर इन दोनों को टोडगढ़ जेल में पकड़ लिया जाता है। ठीक है, जब पकड़ लिया जाता है दोस्तों, प्लेलिस्ट में दोस्तों या तो वीडियो है और नहीं है तो आ जाएंगी। तो पकड़ लिया जाता है तो इनको टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां से भागने में सफल होते हैं विजय सिंह पथिक। तब जाकर वो भूप सिंह से विजय सिंह पथिक बनते हैं और बिजौलिया किसान आंदोलन की कमान संभालते हैं। और अनिल कुमार जी, अगर आपको नंबर चाहिए तो किसी बच्चे से ले लो, नंबर सारे बच्चों पर है, ये जो आपके लाइन में है लगातार लाइव चैट में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह खरवा को। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने केसरी सिंह बारेठ के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की वीर भारत सभा की। वीर भारत सभा की स्थापना में सहयोग किया किसने? केसरी सिंह बारेठ ने। किसने किया दोस्तों? केसरी सिंह बारेठ ने। इनका प्रमुख सहयोग किया है केसरी सिंह बारेठ ने। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने 1915 में देशव्यापी क्रांति की योजना बनाई। पूरे देश में क्रांति करने की योजना बनाई किसने दोस्तों? गोपाल सिंह खरवा ने। कब? 1915 में। तो आगे अपन बात करें, आयुष चौधरी स्वागत है आपका एम स्टडी पर। दोस्तों गोपाल सिंह खरवा का जन्म 1873 में खरवा अजमेर में हुआ। कहा जाता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक। स्थापना की वीर भारत सभा की। सहयोग किया केसरी सिंह बारेठ ने। 1915 में देशव्यापी क्रांति की क्या बनाई? योजना बनाई। इसके अलावा भी अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, 1915 के अलावा अपन ने देखा कि उनका दोस्तों इनकी मृत्यु 1919 में हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1939 में हो जाती है। इसके बाद भी अपन बात करें, हाँ दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो राव गोपाल सिंह खरवा का जन्म 1873 में खरवा अजमेर में हुआ। कहा जाता है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसको? गोपाल सिंह खरवा को। इन्होंने स्थापना की केसरी सिंह बारेठ के साथ कर वीर भारत सभा की। आरती जी सबसे पहले गोपाल सिंह खरवा ने 1903 में ही वीर भारत सभा की स्थापना कर दी थी, जिसका पुनर्गठन किसने किया है? जिसका दोबारा स्थापना किसने किया है दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। बिल्कुल दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया है। मैं आपको बता दूं कि राव गोपाल सिंह खरवा ने
वीर भारत सभा की स्थापना 1903 में ही कर दी थी, जिसका पुनर्गठन विजय सिंह पथिक ने 1919 में किया है। ठीक है आरती जी, बिल्कुल। जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की, उसी प्रकार उसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने 1936 में किया। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों दामोदर दास राठी की।